बहुत समय पहले प्रागज्योतिषपुर नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा नरकासुर था। उसका जन्म साधारण नहीं था। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को पाताल से बाहर निकाला था, तब पृथ्वी देवी भगवान विष्णु के तेज से प्रभावित हुई और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। यही पुत्र आगे चलकर नरकासुर कहलाया। जन्म के समय वह अत्यंत तेजस्वी, बलवान और धर्मप्रिय था। पृथ्वी देवी चाहती थीं कि उनका पुत्र महान राजा बने और प्रजा का कल्याण करे। भगवान विष्णु ने भी आशीर्वाद दिया था कि यदि वह धर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका यश तीनों लोकों में फैलेगा। नरकासुर बचपन से ही असाधारण शक्तियों का स्वामी था। उसने वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और युद्धकला में निपुणता हासिल की। प्रारंभ में वह न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी प्रजा उससे प्रेम करती थी। लेकिन समय के साथ उसकी संगति बदलने लगी। कुछ दुष्ट असुर उसके मित्र बन गए और उन्होंने उसके मन में अहंकार का बीज बो दिया। वे उसे बार बार उसकी शक्ति का स्मरण कराते और कहते कि तीनों लोकों में उससे बड़ा कोई नहीं है। धीरे धीरे नरकासुर का मन धर्म से हटकर शक्ति प्रदर्शन की ओर बढ़ने लगा। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो उसने अमरत्व मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित है, इसलिए अमरत्व नहीं दिया जा सकता। तब नरकासुर ने चतुराई से वर मांगा कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता के हाथों ही हो सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। नरकासुर को विश्वास था कि उसकी माता पृथ्वी देवी कभी उसका वध नहीं करेंगी। इस प्रकार वह स्वयं को लगभग अजेय समझने लगा। वरदान प्राप्त करते ही उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने अपने विशाल सैन्य बल का विस्तार किया और पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण शुरू कर दिए। अनेक राजा उसके भय से कांपने लगे। जो उसके अधीन हो जाते उन्हें वह जीवित छोड़ देता, लेकिन जो विरोध करते उनके राज्यों को नष्ट कर देता। धीरे धीरे उसका साम्राज्य इतना विशाल हो गया कि उसका प्रभाव पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक पहुंचने लगा। नरकासुर की शक्ति बढ़ती गई और उसके अत्याचार भी बढ़ते गए। उसने ऋषियों के यज्ञों में बाधा डालनी शुरू कर दी। आश्रमों को नष्ट किया जाने लगा और तपस्वियों को सताया जाने लगा। धर्म के कार्यों में बाधाएं आने लगीं। देवताओं ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसका अहंकार उसे अंधा बना चुका था। एक दिन उसके मन में स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जागी। उसने अपनी विशाल सेना के साथ देवराज इंद्र के स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने पूरी शक्ति से उसका सामना किया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान और उसकी अद्भुत शक्ति के सामने वे टिक नहीं पाए। अंततः इंद्र को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। नरकासुर ने स्वर्ग की अनेक बहुमूल्य वस्तुएं छीन लीं। उसने माता अदिति के दिव्य कुंडल भी छीन लिए, जो देवताओं के लिए अत्यंत पवित्र माने जाते थे। इतना ही नहीं, उसने वरुण देव का दिव्य छत्र और अनेक स्वर्गीय रत्न भी लूट लिए। देवताओं का अपमान करके वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे लगने लगा कि अब तीनों लोकों में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। नरकासुर के अत्याचार यहीं नहीं रुके। उसने विभिन्न राज्यों की सुंदर राजकुमारियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। जहां कहीं भी किसी राजा की पुत्री का सौंदर्य प्रसिद्ध होता, वह अपनी सेना भेजकर उसे बंदी बना लेता। धीरे धीरे उसने 16,000 से अधिक कन्याओं को अपने कारागार में कैद कर लिया। वे सभी भय और अपमान का जीवन जीने को विवश थीं। उनके परिवार रोते थे, लेकिन कोई भी नरकासुर से टक्कर लेने का साहस नहीं कर पाता था। जब उसके अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गए, तब देवता, ऋषि और पीड़ित लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे।
उन्होंने द्वारका में जाकर भगवान से प्रार्थना की कि वे नरकासुर के आतंक से संसार को मुक्त करें। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। उन्होंने समझ लिया कि अब अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका है और उसका अंत आवश्यक है। उसी समय श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा भी वहां उपस्थित थीं। जब उन्हें नरकासुर के अत्याचारों का पता चला तो उनका हृदय क्रोध और करुणा से भर उठा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि निर्दोष लोगों को बचाना और धर्म की रक्षा करना आवश्यक है। तब श्री कृष्ण ने नरकासुर के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्णय लिया। गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री कृष्ण और सत्यभामा प्रागज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान कर गए। नरकासुर का राज्य अत्यंत सुरक्षित था। उसके चारों ओर मायावी दुर्ग बने हुए थे। अग्नि, जल, वायु और पर्वतों से घिरे उस राज्य तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी बाधाओं को पार कर लिया। जब नरकासुर को यह समाचार मिला कि श्री कृष्ण उसके राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, तब उसने अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। उसके सेनापति मुर नामक असुर ने सबसे पहले श्री कृष्ण का सामना किया। मुर अत्यंत शक्तिशाली था और उसके 5 भयानक मुख थे। उसने अनेक दिव्य अस्त्रों से आक्रमण किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। इसी कारण भगवान कृष्ण को मुरारी भी कहा जाता है, अर्थात मुर का शत्रु। मुर के मारे जाने के बाद उसके 7 पुत्र युद्धभूमि में उतरे। उन्होंने भीषण युद्ध किया, लेकिन वे भी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। एक एक करके सभी पराजित हो गए। अब नरकासुर स्वयं युद्ध के लिए मैदान में उतरा। नरकासुर का रूप अत्यंत भयानक था। उसके हाथ में दिव्य शस्त्र थे और उसकी सेना लाखों सैनिकों से भरी हुई थी। उसने गर्जना करते हुए श्री कृष्ण को युद्ध की चुनौती दी। युद्ध आरंभ हुआ। आकाश अस्त्रों की चमक से भर गया। पृथ्वी कांपने लगी। देवता भी इस युद्ध को देखने लगे। नरकासुर ने अनेक शक्तिशाली अस्त्र चलाए, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी को निष्फल कर दिया। कई घंटों तक युद्ध चलता रहा। अंततः एक समय ऐसा आया जब युद्ध के दौरान सत्यभामा ने भी अपना धनुष उठाया और नरकासुर पर बाणों की वर्षा कर दी। पुराणों के अनुसार सत्यभामा पृथ्वी देवी का ही अवतार थीं। चूंकि नरकासुर को वरदान था कि उसकी मृत्यु उसकी माता के हाथों ही होगी, इसलिए नियति ने यही मार्ग चुना। युद्ध के निर्णायक क्षण में सत्यभामा के बाणों और श्रीकृष्ण की दिव्य शक्ति के संयुक्त प्रभाव से नरकासुर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका अहंकार चूर-चूर हो गया। मृत्यु के निकट पहुंचकर उसे अपनी भूलों का एहसास होने लगा। उसने समझ लिया कि शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, अत्याचार के लिए नहीं। नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा मांगी। उसने स्वीकार किया कि अहंकार ने उसे अंधा बना दिया था। उसने प्रार्थना की कि उसकी मृत्यु के दिन को लोग शोक के रूप में नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय के उत्सव के रूप में मनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी अंतिम इच्छा स्वीकार कर ली। नरकासुर के वध के बाद उसके कारागारों के द्वार खोल दिए गए। 16,000 बंदी कन्याओं को स्वतंत्रता मिली। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के सामने आईं और बोलीं कि अब समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वे लंबे समय तक बंदी रही हैं। उनकी रक्षा और सम्मान के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें आश्रय दिया। यह घटना करुणा और धर्म की रक्षा का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने माता अदिति के कुंडल वापस लौटाए, वरुण का दिव्य छत्र वापस किया और देवताओं की सभी बहुमूल्य वस्तुएं लौटा दीं। स्वर्गलोक में फिर से आनंद और शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। नरकासुर का पुत्र भगदत्त अपने पिता के विपरीत स्वभाव का था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे राज्य सौंप दिया और धर्मपूर्वक शासन करने की शिक्षा दी।
भगदत्त ने भगवान के आदेश का पालन किया और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किया। इस प्रकार प्रागज्योतिषपुर में फिर से शांति स्थापित हुई। नरकासुर की कथा हमें सिखाती है कि जन्म कितना भी महान क्यों न हो, यदि व्यक्ति अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चल पड़े तो उसका पतन निश्चित है। दूसरी ओर यदि कोई अपनी शक्ति का उपयोग धर्म, न्याय और लोक कल्याण के लिए करे तो वह युगों तक सम्मानित रहता है। आज भी नरकासुर वध की स्मृति में दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन लोग प्रातः स्नान करते हैं, दीप जलाते हैं और यह स्मरण करते हैं कि अंधकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः प्रकाश की ही विजय होती है। नरकासुर का अंत केवल एक असुर की मृत्यु नहीं था, बल्कि अहंकार, अन्याय और अत्याचार पर धर्म, करुणा और सत्य की विजय का प्रतीक था। यही कारण है कि यह कथा युगों से श्रद्धा और प्रेरणा के साथ सुनाई जाती रही है और आगे भी सुनाई जाती रहेगी।